मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल नवास्ट्रो में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने एपिसोड की श्रृंखला में एक नया एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। ये एपिसोड हमारा विंशोत्तरी दशा चक्र के विषय में है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जब हम कुंडली का विवेचन करते हैं, कुंडली का ज्ञानवर्धन करते हैं और उस पर घटनाओं के बारे में जानकारी जब हासिल करते हैं, तो ये हमें विंशोत्तरी दशा चक्र के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। विंशोत्तरी दशा का अपना एक समय है और हर ग्रह की अपनी दशा है। वो दशा कब शुरू होती है, जन्म के समय कौन सी महादशा चल रही है, किस ग्रह की है, वो उस आधार पर ज्ञात होती है कि जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा है। तो उस आधार पर हम ये ज्ञात करते हैं कि उस ग्रह की जो दशा चल रही है, महादशा, वो कितने वर्ष की है, भोग्य कितनी है और कितनी व्यतीत हो चुकी है। ये सब जानकारी उस समय जन्म के समय पर हमको इसी आधार पर मिलती है। इसके उपरांत जब आयु बढ़ती है तो उसके अनुसार ही दशाओं में परिवर्तन होता है और उसके उपरांत उसके आगामी ग्रह की दशा आरंभ होती है और उसी क्रम में दशाएं आगे चलती रहती हैं। ये चक्र 120 वर्ष का है, 120 ईयर्स का ये चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। और दशाओं में व्यक्ति के जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि ग्रहों की उपस्थिति के अनुसार उनके भोग्य और संचित कर्मों के आधार पर जो परिणाम होते हैं, वो उसी के अनुसार जीवन में स्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। तो यहाँ पर मैं ये एक तालिका बनाई हुई है मैंने। इसमें ये विंशोत्तरी दशा चक्र है, इसमें कौन कौन से हमारे नक्षत्र होते हैं, किस नक्षत्रों का कौन सा ग्रह स्वामी है और उसकी दशा महादशा कितने वर्ष की होती है। तो मैं पहला जो है ये कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इसका स्वामी सूर्य है। ये सूर्य, और इसकी जो महादशा है वो 6 वर्ष की होती है। दूसरा रोहिणी, हस्ता और श्रावणा, ये 3 नक्षत्र हैं। इनका स्वामी चंद्र है और ये 10 वर्ष की इसकी दशा होती है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, मंगल इसका स्वामी है और इसकी जो है 7 वर्ष की महादशा होती है। आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इसका जो स्वामी है ग्रह वो राहु है और राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्रों का जो ग्रह स्वामी है वो बृहस्पति है। इसकी दशा 16 वर्ष की होती है। और इसके बाद ये पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा, इसका ग्रह स्वामी शनि है। इसका जो महादशा है वो 19 वर्ष की होती है। और अश्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती, इनका ग्रह स्वामी बुध है और बुध की जो महादशा है वो 17 वर्ष की है। और अश्विनी, माघा और मूला, इनकी जो ग्रह स्वामी है
वो केतु है और इसकी महादशा 7 वर्ष की होती है। और इसका भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा का ग्रह स्वामी शुक्र है और ये इसकी महादशा 20 वर्ष की होती है। ये महादशाएं हैं, ये इनका समय है, किस ग्रह की कितने वर्ष की महादशा है और किस नक्षत्र में जन्म होने पर कौन सा उसका स्वामी होगा, ग्रह स्वामी होगा और उसकी कितने वर्ष की महादशा होगी और उस समय जो दशा है कितनी भोग्य और कितनी व्यतीत हो गई है, वो सब वहाँ पर निकल के आता है। उसके अनुरूप फिर आगे और दशाएं चलती रहती हैं। फिर इसमें अंतर्दशा भी आती है, अंतर्दशा के बाद प्रत्यंतर दशा भी आती है, सूक्ष्म दशाएं भी हैं। तो वो जिस समय पर जिस ग्रह की अंतर्दशा, सूर्य में बाकी ग्रहों की अंतर्दशा होगी, सूर्य की भी होगी और बाकी ग्रहों में भी दूसरे ग्रहों की अंतर्दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं होती हैं, उसके अनुरूप ही वो परिणाम देते हैं। मित्र ग्रह की अंतर्दशा है या महादशा है या प्रत्यंतर दशा है या शत्रु ग्रह की है, तो वो उसी अनुरूप परिणाम देते हैं। पर वो हमें उस वक्त देखना होता है कि इस वक्त कौन सी दशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा है, कौन सी अंतर्दशा है। ये सब हमें उस वक्त जब हम कुंडली का विवेचन करते हैं उस समय हमको देख लेना होता है कि किस ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो क्या परिणाम जीवन में आगे घटित होने वाला है, या वो सब हमको देखने की आवश्यकता है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय जब विवाह का होता है, उस समय विवाह के में कार्य में ये अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और महादशा का बहुत योगदान है। तो ये इसलिए हमको ये दशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये विचार किया कि ये ज्योतिषा चक्र भी एक एपिसोड बना करके दिया जाए, ताकि जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को इसका जानकारी नहीं है उनको ये मिल सके और आगे अपनी कैलकुलेशंस और जो भी है कुंडली देखने में जो कठिनाई हो रही है या व्यवधान हो रहा है उसमें उनको सहूलियत मिलेगी। तो ये अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा में सहयोगी महादशा जो है वो, इसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी प्राप्त करके आपको अच्छा लगा होगा, एपिसोड पसंद आया होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी और ये जानकारी उपस्थित हो सके। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।